कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं हूं डीके सर और पांडे स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लाया हूं आज कक्षा 10 हिंदी संस्कृत खंड के प्रथमा पाठा वाराणसी का अर्थ बताने। बच्चों, संस्कृत खंड जो है इसमें से एक क्वेश्चन संस्कृत गद्यांश का और एक श्लोक लिखने के लिए आता है और वो भी 6-6 अंक का होता है और उसमें 2 नंबर का संदर्भ और 4 नंबर का प्रसंग और इसकी व्याख्या हिंदी में करने के लिए आती है। और आज वही वाराणसी पाठ में पढ़ाने चल रहा हूँ और आप लोगों से निवेदन है कि कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और इसको लिखना शुरू कर दीजिए और इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये पाठ पूरे संस्कृत खंड का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। आइए देखते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। इस तरह से ये गद्यांश है। तो सबसे पहले आप इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में स्थित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। और प्रसंग, चाहे प्रसंग की अलग से हेडिंग डालिए और चाहे इसी में दिखा दीजिए। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश में गंगा के वाराणसी में स्थित गंगा के घाटों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, एक एक पहले शब्द का अर्थ देख लीजिए। वाराणसी सुविख्याता माने प्रसिद्ध, प्राचीना माने प्राचीन नगरी। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने ये जल की पर्यायवाची है, जल, तरंगायाः माने तरंगों के, गंगायाः माने गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः घट्टानां, अस्याः माने इसके, घट्टानां घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार या गोलाकार कह सकते हैं, पंक्ति माने पंक्तियां, धवलायाम माने सफेद या स्वच्छ, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहुराजते, राजते माने सुशोभित होती है। इसके घाटों की वलयाकृति पंक्तियां स्वच्छ चांदनी में अत्यधिक सुशोभित होती है या सुंदर लगती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यं अत्र आयान्ति। अगणिताः माने असंख्य, पर्यटकाः माने यात्री, सुदूरेभ्यः माने दूर दूर देशों से या दूर दूर से भी कह सकते हैं। नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयान्ति माने आते हैं। अस्याः माने इसके, घट्टानाम घाटों की, शोभाम माने सुंदरता को, विलोक्य माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु माने अत्यधिक, प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। अब पूरे लाइन का मिलाकर अर्थ देखिए। असंख्य यात्री दूर दूर से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योति द्योतते। वाराणस्याम, वाराणसी में, प्राचीन काला, 2 शब्द है, कालादेव
विच्छेद होगा। कालात धन एव, कालात माने समय से, एव माने ही, गेहे गेहे माने घर घर, विद्यायाह माने विद्या की, दिव्य माने अलौकिक, ज्योति माने प्रकाश, द्योतते माने प्रकाशित होती है। और मिलाकर अर्थ देखेंगे, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। अधुना, ये जो अंग्रेजी के यश के आकार का बना है बच्चों, ये पूर्व रूप संधि है, इसको कहते हैं अधुना धन अपि। इसमें दो शब्द है, अधुना और अपि। अधुना माने आज, अपि माने भी। अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने लगातार, प्रवहति माने बह रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार बह रही है। जनानाम ज्ञानानां च वर्धयति। जनानाम माने लोगों के, ज्ञानं च ये भी है, ज्ञानम धन च, ज्ञान च माने और, वर्धयति माने बढ़ाती है, लोगों और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्याः माने आचार्य, मूर्धन्याः माने प्रसिद्ध, विद्वांसः माने विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक वाङ्मय माने होता है साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययने माने अध्ययन में, अध्यापने माने अध्यापन में, च माने और, इदानीं माने इस समय भी, निरताः माने लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य और प्रसिद्ध विद्वान संस्कृत साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए इस समय भी लगे हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। शाब्दिक अर्थ देखिए, न केवलम माने न केवल, भारतीयाः माने भारतीय, अपितु माने बल्कि, वैदेशिकाः माने विदेशी भी, गीर्वाण वाल्या संस्कृत वाणी का, अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं, निःशुल्कम निःशुल्क, च माने और, विद्याम माने विद्या को, गृह्णन्ति माने ग्रहण करते हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी संस्कृत वाणी का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इत्येते, इति धन एते, इस प्रकार, एते माने इति, एते इस प्रकार ये, त्रयः माने तीनों, विश्वविद्यालयाः विश्वविद्यालय, सन्ति माने हैं, अस्ति माने है होता है और सन्ति बहुवचन है, हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, इस प्रकार के तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणां अध्ययनं प्रचलितः। येषु माने जिनमें, नवीनानां नए, प्राचीनानां च और प्राचीन, च माने और, ज्ञान विज्ञान विषयाणां माने विषयों के, अध्ययनम माने अध्ययन, प्रचलितः माने चलते हैं, जिनमें नए और पुराने, नए और प्राचीन
ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। इस प्रकार से ये यहाँ तक का अर्थ हुआ। इसी को चाहे आप व्याख्या करके लिखिए, व्याख्या लिखकर, और चाहे हिंदी में अनुवाद, चाहे हिंदी में अर्थ। और इसके आगे अब अगले वीडियो में होगा। और आपसे ये निवेदन है कि यहाँ पढ़ाते समय खूब ध्यान से पढ़िए, या जो चीजें समझ में ना आए वीडियो को रोक करके पुनः उसका अध्ययन कीजिए। और अंत में ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो, ये चैनल आपका चैनल है, और इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक जाए। कमेंट कीजिए, और कमेंट में आपको समझ में आ रहा है या नहीं, अपना नाम, पता और ये चीजें लिखिए कि आपके समझ में आ रहा है अथवा नहीं, जिससे कि मैं आपको और अच्छा पढ़ाने का की कोशिश करूं। बाय बाय।